जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे होम साइंस, यदि आप बीए में हैं या फिर बीएससी में हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर के यदि आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपका एग्ज़ाम 2024 में है या फिर आपका एग्ज़ाम 2025 में है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2023 और 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। तो 2000 आपका जो 24-25 है, इस सत्र में ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, बीए और बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपके पेपर का नाम क्या है? एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा लिखने के लिए, और किसी किसी कॉलेज में आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है लिखने के लिए। हर कॉलेज में अपना अपना नियम कानून होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है ये 75 ही रहता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे। आपके व्हाट्सएप पर आपके दोस्त ज़रूर जुड़े होंगे। ठीक है, ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख ले कि परीक्षा में बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हर साल नहीं पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कौन सा टॉपिक हर साल पूछा जाता है। जैसे आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 में आपके टॉपिक जो होते हैं वो एकदम कंफर्म होते हैं कि इसी टॉपिक से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, और 100% एकदम आता है। तो आपका ग्रेजुएशन में भी इससे अलग नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको एकदम 100% गारंटी है कि प्रश्न आपके आते ही आते हैं। कुछ प्रश्न हूबहू छप जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर साल वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न पूछेगा लेकिन दूसरे तरीके से, लेकिन जवाब आपका सेम रहता है। ठीक है, चले। और जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो यहाँ पर जो निर्देश दिया रहता है इसे नहीं अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो जब भी आप परीक्षा हाल में बैठे जो निर्देश दिए रहते हैं, जो नोट्स दिए रहेंगे, उसे पढ़ना अनिवार्य है। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने प्रश्न करने हैं, कितने खंड में आपके क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग खंड होते हैं, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में 2 ही खंड होते हैं, किसी किसी में ज़्यादातर आपके 3 खंड होते हैं, खंड आ, खंड ब और खंड स। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यानी जो सेक्शन ए है इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो खंड बी होता है उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आपका खंड सी होता है यानी खंड स होता है। ठीक है, सेक्शन सी, उसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसी में आपके केवल 2 ही सेक्शन दिए रहते हैं, खंड अ, खंड ब। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। आपके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं ये आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए इस खंड से सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो सेक्शन ए है खंड अ, उससे सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, 50 शब्दों वाली बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये नहीं कि एकदम बैठ जाए लिखने के लिए पूरा लिखते रहें। ठीक है, केवल 50 शब्दों में लिखना है, और केवल 2 ही नंबर मिलेगा आपको, ये बात ध्यान रखेंगे। 10 क्वेश्चन लिखेंगे तब जाकर आपको 20 नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले प्रश्न देख लीजिए पहले आप लोग किस तरह से पूछा जाता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, खंडा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलें, ये सारे मैंने उत्तर भी आपको बताए हैं इसमें, और मैं आपको सेक्शन भी दिखा देता हूँ, खंड ब। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है सेक्शन बी। ठीक है, खंड ब, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से खंड स होगा, उसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलें, तो आप यदि चैनल पर पुराने हैं या फिर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आगे भी आप हमारे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, बीए फोर्थ सेमेस्टर में, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग हमारा साथ अवश्य दें। ठीक है, चलें, अगर आपको पता चल जाता है क्वेश्चन पेपर से कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, क्या पढ़ना है, तो आपको बुक पढ़ने में भी मज़ा आता है। बुक पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम में जाकर बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं लिखने आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देखना अनिवार्य है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चले, पहला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, डिफाइन डेवलपमेंट, विकास को परिभाषित कीजिए। 50 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है, और उत्तर किस तरह से लिखा जाएगा बाबू ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपको कॉपी में। ठीक है,
डिफाइंड डेवलपमेंट विकास को परिभाषित करना, इसका उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा। साधारण शब्दों में विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि एवं परिवर्तन होता है। ठीक है, आपका विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आप हैं तो आपके जीवन में जो संपूर्ण जीवन, ठीक है, संपूर्ण जीवन काल है उसमें वृद्धि एवं परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अच्छा, इस परिवर्तन को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, यह परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो क्रमिक रूप से होता है और यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ लेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। देखें, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, आरडीए का अर्थ लिखिए। ठीक है, राइट द मीनिंग ऑफ आरडीए। और दूसरा प्रश्न, अच्छा, ये जो आपका प्रश्न है पहला वाला, ठीक है, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला वाला। ठीक है, डिफाइंड डेवलपमेंट विकास को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न हर साल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिफाइंड डेवलपमेंट हर साल पूछा जाता है, लघु में भी पूछा जाता है और आपके दीर्घ उत्तरी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर आपके लघु उत्तरी में पूछा जाता है। ठीक है, आरडीए का अर्थ लिखिए। आरडीए भी आपका 100% गारंटी है, ये भी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आरडीए क्या है बताइए। तो आरडीए भी आपका हर साल पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार करना है। ठीक है, इसका उत्तर मैं अभी बता दूंगा। अगला है आपका मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व का अर्थ बताइए, ये आपका हर साल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसे कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, व्यक्तित्व का अर्थ बताइए। चलिए मैं अब इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिए, पहला आपका पूछा गया था आरडीए का अर्थ लिखिए, ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आरडीए क्या है, देखें, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन, ठीक है, सॉरी, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिए जाने वाले आहार में पोषकों की औसत मात्रा को आरडीए कहा जाता है। भारत में आरडीए की मात्रा का निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN द्वारा किया जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, व्यक्तित्व का अर्थ बताइए। ठीक है, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है? व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के समग्र गुणों, आचरण, सोचने के तरीके और भावनात्मक प्रक्रियाओं से होता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग और विशिष्ट बनाता है। इसमें व्यक्ति का स्वभाव, दृष्टिकोण, विश्वास, रुचियां और जीवन के प्रति दृष्टिकोण शामिल होते हैं। यह वह विशेषता है जो किसी व्यक्ति को अनूठा बनाती है और दूसरों के साथ उसकी बातचीत को प्रभावित करती है। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला जो प्रश्न है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एड्स का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हर साल नहीं पूछा जाता है, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चले 2-3 बार इसे ज़रूर पढ़ लेंगे, मैं अभी इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, अगला जो है 5वां है डिफाइंड बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित आहार को परिभाषित करना। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न आपका 100% आएगा और हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है। संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। ये आपका अति लघु में भी पूछा जाता है, लघु में भी पूछा जाता है भैया, दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है संतुलित आहार। ठीक है, चलें इसमें पहला जो चौथा जो आपका प्रश्न पूछा था, एड्स का पूरा नाम बताइए। ठीक है, एड्स जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। ठीक है, एड्स एक वायरस के कारण होता है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या HIV कहा जाता है। ठीक है, HIV वायरस है एड्स का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले इसमें 5वां प्रश्न आपका पूछा गया था, संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, संतुलित आहार क्या है? देखिए, संतुलित आहार वह है जो आपके शरीर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें विभिन्न खाद्य समूहों से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं।
जैसे कि फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा उचित अनुपात में। ठीक है, चलें। जो संतुलित आहार है एकदम ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम माँ का जो पहला दूध होता है वो कोलोस्ट्रम होता है। ठीक है, व्हाट इज कोलोस्ट्रम? चलिए इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखें, कोलोस्ट्रम को कभी कभी पहला दूध या प्री मिल्क कहा जाता है। यह स्तनपान के दौरान बनने वाला पहला स्तन दूध होता है और बाद में आने वाले दूध की तुलना में मोमी पीले रंग का होता है, जो अधिक सफ़ेद और अधिक तरल दिखता है। कोलोस्ट्रम प्रोटीन, वसा और अन्य आवश्यक तत्वों से भरपूर होता है। चले आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका पूछा गया है, मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य लिखिए। ठीक है, राइट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। अच्छा, जो मध्य बाल्यावस्था है, युवावस्था है, किशोरावस्था है, इन सभी से प्रश्न आपका एकदम गारंटी है, 100% आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था, युवावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम गारंटी है, इससे प्रश्न आता है। ठीक है, इसका उत्तर मैं अभी आगे बताता हूँ। व्हाट इज डाइट प्लान? आहार आयोजन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अभी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चले देखते हैं यहाँ पर, मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य लिखिए। तो मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस आयु के जो बच्चे होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यों में तार्किक सोच, तर्क और समस्या को सुलझाने में सक्षम हो जाते हैं 6 से 12 वर्ष में। ठीक है, ठोस या वास्तविक दुनिया की घटनाओं और अनुभवों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता इस चरण की पहचान है। चलें, प्रश्न नंबर 7वां है, आहार आयोजन क्या है? आहार आयोजन, मील प्लानिंग। ठीक है, व्हाट इज डाइट प्लान या फिर मील प्लानिंग? वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भोजन की योजना पहले से बनाते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि आपको नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना और स्नैक्स में क्या खाना है, किस समय खाना है और किस मात्रा में खाना है। ठीक है, किस समय खाना, हमें कितने बजे खाना है और हमें कितना खाना है। ठीक है, 2 रोटी 4 रोटी कितना खाना है, ये सभी आहार आयोजन में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको एक हेल्दी और संतुलित जीवन शैली बनाए रखने में मदद करता है। चले अगला है, 9वां आपका पूछा गया है, किशोरावस्था की विशेषताएं लिखिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था से प्रश्न आपके 100% आते हैं। ठीक है, तो इसे मैं उत्तर आपका बता देता हूँ अभी। ठीक है, आगे, व्हाट इज सप्लीमेंट्री फूड? अनुपूरक आहार क्या है? ये आपका हर साल नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, चलें अब उत्तर मैं आपको बताऊंगा। किशोरावस्था की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषताएं लिखना है। किशोरावस्था जो होता है जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो बचपन और वयस्कता के बीच आता है। इस समय व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कई परिवर्तन अनुभव करता है। ठीक है, कई परिवर्तन अनुभव करता है। कौन कौन से अनुभव वो महसूस करता है इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन जो आप प्रश्न लिखेंगे वो 85 शब्दों में लिखना है, तो आप केवल इतना लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखना है, और जो इसमें हेडिंग दिए जा रहे हैं केवल हेडिंग लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हेडिंग के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको अति लघु में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो अति लघु में अगर पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से हेडिंग के अंदर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ठीक है, इस समय व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कई परिवर्तन अनुभव करता है। किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन अनुभव करता है? शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, भावनात्मक अस्थिरता। ठीक है, ये सभी। अच्छा, ये जो हेडिंग के अंतर है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड करके। जो आपका इसमें अगला है मानसिक विकास का, सामाजिक परिवर्तन का, इन सभी का अनुभव करता है। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान का, यौनिकता की जागरूकता का। ठीक है, इन सभी का क्या करता है? इन सभी का आपका, ठीक है, इन सभी का अनुभव करता है। जोखिम भरे व्यवहार, ये पढ़ना अनिवार्य है, इसे मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिए। इस उम्र में किशोर कभी कभी जोखिम भरे कार्यों में संलग्न हो सकते हैं, जैसे ड्रग्स लेना, सिगरेट पीना, इन सब की तलब हो जाती है। अनियंत्रित गाड़ी चलाना, गाड़ी एकदम तेज से चलाएंगे। ठीक है, ये इन सभी पर कंट्रोल करना पड़ेगा।
अनुशासन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था जीवन का एक संक्रमणकालीन चरण है जिसमें सही मार्गदर्शन और समर्थन के साथ एक स्वस्थ और सफल वयस्क बनने की नींव रखी जा सकती है, ठीक है। चले, इसमें अगला आपका पूछा गया था अनुपूरक आहार क्या है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री फूड, ठीक है। तो जो अनुपूरक आहार है ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें आहार के रूप में सेवन किया जाता है ताकि आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सके जो आपके नियमित आहार से पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है, अनुपूरक आहार में क्या होते हैं, खनिज मिनरल्स होते हैं, ठीक है, खनिज जिसे बोलते हैं। प्रोटीन होता है अनुपूरक आहार में, फाइबर होता है अनुपूरक आहार में, वसा, एमिनो एसिड और जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं अनुपूरक आहार में, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, खंड ब। अब यहाँ से मैं आपको प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं 200 शब्दों में इसका उत्तर पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न आपको एकदम पढ़ने 100% श्योर आएगा, कौन से स्किप कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। आपको 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से केवल 5 ही करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना होता है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। आप 5 प्रश्न करेंगे तो आपको 35 नंबर मिलेगा, ठीक है। चले, देखिए, जो संतुलित आहार है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है, एकदम 100% गारंटी है ये प्रश्न आता है, ठीक है, संतुलित आहार। तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके पास देखे यूपीएच होगा, ठीक है, राजेंद्रा होगा, बुक होगी आपके पास, गाइड होगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास गूगल है। उसके बाद अगर कहीं नहीं मिलता है तो मैं हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर संतुलित आहार के महत्व को समझाइए, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो मैं तुरंत आपको इसका वीडियो दे दूंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ही इसका उत्तर दे दूंगा, ठीक है। चले, आगे बढ़ते हैं। देखें, माता पिता के उत्तरदायित्व के बारे में समझाइए। तो ये आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। 2023-24 सत्र का पेपर है तो हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। चले, अगला है आपका शैशवावस्था के दौरान किन पोषण तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। व्हाट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी शैशवावस्था में, ठीक है। तो बहुत ही ये आवश्यक है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, मैं जितने बता रहा हूँ एकदम गारंटी है इससे प्रश्न आएगा 100%, ठीक है। चले, अगला है आपका व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें अगला प्रश्न आपका पूछा गया है किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में समझाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर किशोरावस्था पूछ लिया, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था, 100% गारंटी है इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ना अनिवार्य है। अब आप लोगों के लिए मैं क्लास भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर किए हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, मैं जब भी क्लास कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन है राइट अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, देखिएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ये प्रश्न आएगा, ठीक है, आहार आयोजन, ध्यान देंगे। चले, अगला प्रश्न है आपका, देखें, डिस्कस अबाउट साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस इन पोवर्टी, ठीक है। व्यय संधि में होने वाले शारीरिक तथा हार्मोन संबंधी परिवर्तन के बारे में समझाइए। ये स्किप कर दीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हमेशा नहीं पूछा जाता है। चले, अगला है आपका प्लान ए डाइट फॉर एन ओल्ड एज मैन, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए आहार आयोजन कीजिए। तो ये आपका स्किप कर दीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे, ये आपका हमेशा नहीं पूछा जाता है। यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, यानी खंड स। खंड स में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अच्छा, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें केवल 2 ही क्वेश्चन हमें करने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन हमें 500 शब्दों में लिखने होंगे, किसी कॉलेज में आपको यह 450 शब्दों में होता है, कहीं यह आपके 800 शब्दों में होता है।
तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहता है। 2 क्वेश्चंस लिखेंगे आपको 20 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चंस का 10 नंबर, ठीक है। चले, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है, विशिष्ट अवस्थाओं में पोषण के महत्व को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लगभग 90% ये इम्पोर्टेंट है, हर साल नहीं पूछा जाता है, किसी किसी साल आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ लेंगे। अगला है आपका प्रौढ़ अवस्था में शैक्षिक तथा व्यावसायिक समायोजन के बारे में विस्तार से समझाइए। स्किप कर दीजिए, 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, नहीं पूछा जाता है आपका। अगला है आपका एक गर्भवती महिला के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को बताइए। गर्भवती महिला के लिए एक दिन में आहार तालिका बनाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 100% ये प्रश्न हर साल आता है और पूछा जाएगा, तो इसे तैयार करना है, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है आपका संवेगात्मक विकास क्या है। संवेगात्मक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसे स्किप कर दीजिए, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संवेगात्मक विकास ये 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर है, तो इस साल भी आ सकता है 2024-25 में, तो हम बिल्कुल भी इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये रहे साथियों आपके क्वेश्चन पेपर, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप के हैं उसके मैंने नहीं बताया है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर जरूर आगे शेयर करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। 4th सेमेस्टर में भी हम लोग शानदार तरीके से पढ़ेंगे। 4th सेमेस्टर में आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, ज़्यादातर कॉलेज में ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी। तो इसे शेयर जरूर कर देंगे। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।